ये जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है, इसका अब मतलब क्या रीज़न है? जब सरकार ने जब 3 माँगें माँग चुकी है, बट एस्मा भी लागू की है, क्या ये सब इन चीज़ों के पीछे क्या रीज़न हो सकता है? कौन कौन सी मांगे मान लेगी? हमारी नॉलेज में नहीं है। 3 मांगे, हमारे पास कोई लेटर नहीं आया है। सरकार से बातचीत करने का प्रयास करें, एक बार हड़ताल ना करके, ऐसा कुछ है आगे? हमारी तनख्वाह काट देगी या हमारे कुछ और एक्शन ले लेगी। उसकी वजह सरकार को वो एक्शन करना चाहिए जो सरकार ने 1 साल पहले वादा किया था। सरकार उसको पूरा करे। ये जो आज भूख हड़ताल कर रहे हैं सारे डॉक्टर्स, इनका मेन मतलब इतने कठोर कदम तक पहुँचने की नौबत क्यों आई? क्या वजह रही है? हमारी दो डिमांड है और मीडिया में दिखाया जा रहा है 3 डिमांडें मान ली गई या डिमांड मान ली गई है। मनाना तो है ही नहीं, सरकार तो ऑलरेडी ये मान चुकी है, हम तो लागू करने की बात कर रहे हैं। पंचकुला सिविल हॉस्पिटल में आज से डॉक्टर्स भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं अनिश्चितकालीन के लिए। बात करेंगे डॉक्टर राजेश शाली जी से। सर, ये जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है, इसका अब मतलब क्या रीजन है? जब सरकार ने जब 3 मांगे मांग चुकी है, बट एस्मा भी लागू की है, क्या ये सब इन चीजों के पीछे क्या रीजन हो सकता है? 3 मांगे कौन सी मान ली है सरकार ने? अखबार में तो यही प्रिंट में निकला हुआ है कि 3 मांगे मांगनी गई है, बट एक मांग पे कुछ। कौन कौन सी मांगे मान लेगी? हमारी नॉलेज में नहीं है। 3 मांगे, हमारे पास कोई लेटर नहीं आया है। अच्छा। और हम तो 2 डिमांड कर रहे हैं। 2 मांगे मान हमारी हैं, 2 मांगे हैं, 3 सरकार ने मान ली है। ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। खैर, आप अपना बताइए कि आपकी मुख्य मांगे और क्या है जो आपने अनिश्चितकालीन हड़ताल करी है? हमारी 2 ही डिमांड्स हैं सरकार से। एक डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती को रोकना, दूसरा मॉडिफाइड एसीपी स्ट्रक्चर को लागू करना। और ये दोनों डिमांड्स वो हैं जो सरकार ने 1 साल पहले हमारी राइटिंग में हमें अप्रूव कर दिया था। 1 साल पहले वादा कर चुकी थी पूरा करने का। सिर्फ हमारी उन 2 डिमांड्स पे ही हमारा आंदोलन चल रहा है। जब सरकार ने कल की तारीख में मुख्यमंत्री ने भी यही कहा कि हाँ ठीक है, एस्मा लगा दिया गया है और सैलरी भी कटौती की जाएगी जो लोग डॉक्टर्स नहीं जाएंगे, तो आप उस चीज को लेके आप आगे का क्या कार्रवाई करेंगे कि हाँ नहीं, आप सरकार की वो सरकार से बातचीत करने का प्रयास करें, एक बार हड़ताल ना करके, ऐसा कुछ है आगे? हम तो बातचीत के लिए हमेशा से तैयार हैं, लेकिन सरकार जैसे आप कह रहे हो कि वो हमारी तनख्वाह काट देगी या हमारे कुछ और एक्शन ले लेगी। उसकी वजह सरकार को वो एक्शन करना चाहिए जो सरकार ने 1 साल पहले वादा किया था। सरकार उसको पूरा करे। बाकी ये अनिश्चितकालीन हड़ताल कब तक आप जारी रखने का आप रखते हैं? अनिश्चितकालीन का मतलब होता है निश्चित काल, कि जब तक गवर्नमेंट हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं करती है। तो डॉक्टर मोहित जी, ये जो आज भूख हड़ताल कर रहे हैं सारे डॉक्टर्स, इनका मेन मतलब इतने कठोर कदम तक पहुंचने की नौबत क्यों आई? क्या वजह रही है? आज हमारे स्टेट बॉडी प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेश ख्यालिया, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर वीरेंद्र एवं डॉक्टर लव बेनीवाल हमारे डिस्ट्रिक्ट पानीपत से 3 डॉक्टर्स हमारे भूख हड़ताल पर बैठे हैं और हम सभी उनका समर्थन करने के लिए उनके साथ खड़े हैं। ये नौबत इसलिए आ पड़ी कि पिछले 12 वर्ष से एसएमओ की सीधी भर्ती हमारे प्रदेश में नहीं की गई है और लिखित रूप से एचएम द्वारा या सीएम द्वारा, दोनों लेवल पे, माननीय सीएम और माननीय एचएम द्वारा हमारी ये मांग मान ली गई है। लेकिन बार बार ये मुद्दा, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करने का मुद्दा एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे दोबारा उठा लिया जाता है, जिससे कि हमारा कैडर बार बार आहत होता है। तो इस बारी भूख हड़ताल पर भी इसीलिए बैठे हैं और हम अपनी इस डिमांड को लेकर बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी इस जायज़ डिमांड को लेकर बैठे हैं कि इस बारी हमें सर्विस रूल्स में अमेंडमेंट करा के इस मुद्दे को हमेशा के लिए क्लोज करना है। लेकिन जहां पर अभी कल की तारीख में तो यहाँ कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने भी इस पर सहमति जता दी थी, बट कोई एक आपकी एसीपी वाली जो मांग है वो अभी थोड़ी सी पेंडिंग है, तो उसको लेके लगता नहीं कि जहां उस पर सहमति हुई तो शायद इस पर भी सहमति बन जाए? मैं दोबारा से ये बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि इस बारी हम किसी मांगों को लेकर नहीं आए हैं, हम किसी मांगों को लेकर धरने पर नहीं है। जो मांगें ऑलरेडी मानी जा चुकी थी, हमारी कोई नई मांग नहीं है। 2 प्रमुख मांगें, 2 हमारी जायज़ मांगे, एक तो सीधी एसएमओ की सर्विस की रिक्रूटमेंट रोकना, दूसरा मॉडिफाइड एसीपी स्ट्रक्चर। जो 2 मांगे हमारी ऑलरेडी मान ली गई थी। हमारा तो जो मुद्दा है या विषय है या जो हमारा बात करने का जो टॉपिक है वो ये है कि लागू कर दी जाए। कोई नई मांग नहीं है। तो जो ये मीडिया में दिखाया जा रहा है कि हमारी 2 डिमांड है और मीडिया में दिखाया जा रहा है 3 डिमांडें मान ली गई या डिमांड मान ली गई है, मनाना तो है ही नहीं, सरकार तो ऑलरेडी ये मान चुकी है, हम तो लागू करने की बात कर रहे हैं। तो आपकी नज़र में इस विवाद का व्यवहारिक या कोई त्वरित समाधान है? देखिए, आपका जो प्रश्न है इसका समाधान यही है कि जो माननीय सीएम लेवल पर एवं माननीय एचएम लेवल पर बात मान ली गई है, मांग मान ली गई है, उसको तुरंत जल्द से जल्द लागू किया जाए
ताकि ये जो प्रदेशवासियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है उनको ये दिक्कत का सामना ना करना पड़े और डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी जल्द से जल्द ज्वाइन कर कर अपनी सेवा को सुचारू रूप से चला सकें। तो जैसे डॉक्टर ख्याली जी ने हमसे बताया कि आज शाम को 4 बजे मीटिंग भी है मंत्री जी से, तो अगर उसमें कोई मान लो नई बात मानी जाती या कोई बात अभी नहीं बनती तो क्या ये कंटिन्यू करेंगे आप अपनी हड़ताल? देखिए ऐसे है, हमने जो 8 और 9 तारीख को पहले हड़ताल की कॉल की थी, उसके बाद 10 तारीख से हम अनिश्चित काल हड़ताल पर चले गए हैं। लेकिन आज जो 4 बजे एचएम मैडम ने हमें मीटिंग के लिए बुलाया है, ये बहुत ही सरकार द्वारा सकारात्मक कदम है एवं माननीय एचएम मैडम पर हमें पूर्ण रूप से भरोसा है। वो हमारे डिपार्टमेंट के लीडर हैं, उन्होंने अगर मीटिंग कॉल की है और वो मीटिंग कर रहे हैं तो हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द हमारी इन दिक्कतों का समाधान करेंगे और इनको लागू कराने में हमारी मदद करेंगे। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल है कि जैसे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, सारे डॉक्टर्स भूख हड़ताल पर ही हैं, तो मरीजों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? देखिए ऐसे है, मरीजों के लिए सरकार द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। हम उनके सरकार के इन कदमों की सराहना भी करते हैं, बट हमारी नज़र में ये सिर्फ आई वॉश है, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर जो हमारे 3000 डॉक्टर हैं हरियाणा के, लगभग वो हड़ताल पे चले गए हैं। उनकी जगह डेंटल डॉक्टर को लगाया जा रहा है, आयुष के डॉक्टरों से ओपीडी कराई जा रही है, इवन सीएचओस भी बैठ के ओपीडी कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को भी समझना पड़ेगा कि एक स्पेशलिस्ट की जगह या एक क्वालिफाइड डॉक्टर्स की जगह जो ये मेक शिफ्ट अरेंजमेंट करके ये डॉक्टर्स इधर उधर से बुला के या एक अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स से जो मरीजों को दिखाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं मरीजों की सेहत के साथ खिलवाड़ है। इस पर जो है ज़्यादा समय ना बिताते हुए या ज़्यादा वजन ना डालते हुए सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि कैसे हम जल्द से जल्द जो है डॉक्टर्स की जायज़ मांगों को पूरा कर सकें। उनकी एनर्जी इस तरफ जानी चाहिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।